हेलो एवरीवन, आई होप यू आर एंजॉयिंग हंड्रेड चैलेंजेस। और अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट भी समझ में आ रहा होगा। अगर आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ रही है, आपका डीएसए धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है और आपको जो इजी लेवल की प्रॉब्लम थी ना, स्कूल लेवल की या फिर एकदम इजी लेवल की प्रॉब्लम, आपसे ईजिली बन जाएंगी क्योंकि आपने कंटिन्यूसली आपने 9 दिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया है खुद से। इसका मतलब आपका जो दिमाग का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो आज फ़िलहाल हम आज डे कौन सा है, आज डे, हाँ आज डे 10 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, कोई नहीं, समझने में आ जाएगी। ठीक है, बाकी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, इस पर आपको काफ़ी चीज़ें 2 पॉइंटर से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, 2 पॉइंटर से सॉल्व हो सकता है, और भी अगर कोई तरीके हैं, क्योंकि बेस्ट अप्रोच मैं 2 पॉइंटर को समझता हूँ, 2 पॉइंटर से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल लूपिंग से सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, और अगर कोई और तरीका है जो बेस्ट अप्रोच आप अगर लगा सकते हो तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से सॉल्व करते हो, तो उसका जो कोड है ना, कमेंट ज़रूर करना। बाकी जो भी जिस तरीके से भी आप सॉल्व करो उसका कोड कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी लेट मी रीड द प्रॉब्लम फॉर यू, ताकि आप क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस प्रॉब्लम की। तो ये प्रॉब्लम जो है ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये कंपनीज़ लाइक आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पूछ रखा है। और मतलब जो अच्छी कंपनीज होती हैं ना, जो ज़्यादा पैकेज ऑफर करती हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम आपसे पूछती हैं। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम इतना टफ नहीं है, बट हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से हमें लग सकता है कि अभी ये प्रॉब्लम टफ है, बट एक्चुअली में बहुत ईजी है। जब आप सॉल्व कर लोगे ना, एक दो बार सॉल्व कर लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। फिलहाल मैं प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ आपके लिए। तो ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम स्टेट्स दैट गिवन एन एरे ऑफ एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आपको एक एरे दिया होगा जिस पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बाकी 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, फिर क्या है, कंप्यूट, एक मिनट, रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन मैप वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1। जहाँ पे जो मैप दिया हुआ है ना, ये मैप का जो एक्चुअली जो विड्थ है ना, मैप का जो विड्थ है वो एक्चुअली में हमारा कितना है, 1 है। मतलब मैं ऐसे दिखा देता हूँ, हाँ, तो ये जो मैप का जो विड्थ है ना, ये एक्चुअली इसको विड्थ बोल रहा है, तो ये क्या है आपका 1 है, इसकी विड्थ जो है 1 है, तो मतलब इसके बीच में जो गैप होगा वो भी 1 का होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो हाँ, कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेन। तो भाई बारिश हो रही है, ठीक है, तगड़ी बारिश हो रही है, और जब बारिश शांत हुई तब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इस पर्टिकुलर जो हमने ये टैंकर है या कंटेनर जो भी कहो उस पर हमारा टोटल कितना पानी इकट्ठा हुआ है। हमें टोटल पानी को देखना है कि भाई पानी इकट्ठा कैसे हुआ है, कितना पानी इकट्ठा हुआ है। तो बस इतनी इजी प्रॉब्लम निकालनी है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो काफ़ी इजी है। जैसे आपका एरे दिया हुआ है, सबसे पहले आपका क्या करोगे, आप 2 पॉइंटर यूज़ करोगे। मैं आपको एक अप्रोच समझा देता हूँ। 2 पॉइंटर यूज़ करोगे, एक लेफ्ट साइड पे पॉइंट करोगे, एक राइट साइड पे पॉइंट करोगे। आप क्या करोगे, आप मैक्सिमम जो बाउंड्री है ना, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए एक एक एलिमेंट, जैसे लेट्स सपोज जैसे हमारा एरे दिया हुआ है हमारा 3 0 1 0 4 0 2, मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पे मूव करते हुए, मतलब लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हुए सारी जो मैक्स विड्थ है, बाउंड्री की जो मैक्स हाइट है वो उसको एक एरे में स्टोर कर लूँगा। वैसे ही मैं राइट साइड पे मूव करते हुए जो राइट साइड से कंपेयर करूँगा ना, तो राइट साइड पे मैं क्या करूँगा, उसकी जो मैक्स हाइट है कंपेयर करते हुए मैक्स हाइट उसको स्टोर करते जाऊँगा। बाद में फिर हमारा कैलकुलेशन होगा, तो मैं इसको और ईजी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे सपोज हमारा एरे क्या है 3 0 1 0 4 0 2, मैं एक मैंने लेफ्ट एरे लिया, एक मैंने राइट एरे लिया, 2 पॉइंटर यूज़ किया। मैं क्या करूँगा, पहले 3, अब 3 के लेफ्ट साइड में कंपेयर करो, क्या 3 से कोई बड़ा कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो हमारा एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आते हैं हम दूसरे वाले पे, 0 पे आते हैं, 0 लिया, उसके लेफ्ट साइड पे कंपेयर करते हैं, 0 से बड़ा क्या है, अभी फिलहाल 3 है, तो उस पोजीशन पे भी क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाला जो एरे है उसके जो सेकंड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे हम जब 1 पे मूव करेंगे तो 1 से फिर लेफ्ट में कंपेयर करेंगे, 3 और 0 है, 2 एलिमेंट है, मैक्स कितना हुआ 3, तो मैक्स हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा 3, तो हमारा जो लेफ्ट का जो वो पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही हम जाते जाते पूरे लास्ट तक मूव करेंगे, ऐसे हमारा क्या लेफ्ट वाला एरे हमारा फिल हो जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड से हमने कंपेयर करते हुए जो लेफ्ट की जो मैक्सिमम हाइट की जो बाउंड्री है, हर एक एलिमेंट को, हर एक इंडेक्स को पॉइंट करते हुए उसको मैंने एक एरे पे स्टोर कर लिया। सेम मैं क्या करूँगा, राइट साइड से कंपेयर करूँगा। राइट साइड पे सबसे पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 और 2 के फिर क्या करूँगा, मैं 2 के राइट में देखूंगा, 2 के राइट में कोई मैक्स एलिमेंट है, नहीं है, तो मतलब 2 ही है, तो 2 सबसे बड़ा है। उसके बाद आएंगे हम 0 पे,
फिर आगे कहाँ पे मूव करेंगे, 0 पे। 0 से उधर राइट साइड पे देखेंगे तो राइट साइड में सबसे बड़ा क्या है, 2 ही है, तो 0 की जगह पे भी 2 हो जाएगा। फिर आएंगे हम 4 पे। अब 4 से होते हुए 4 को भी कंपेयर करना है प्लस उसके राइट साइड पे भी कंपेयर करना है। तो 4 और 4 के राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 4 है, तो उसका उस इंडेक्स पे जो हमारा राइट साइड का जो इंडेक्स है उस पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट 4 हो जाएगा। ऐसे करते हुए हम लास्ट तक जाएंगे, मतलब 3 से होते हुए 2 और 2 से होते हुए 3, ऐसे करके हम लेफ्ट और राइट से कंपैरिजन करते हुए 2 एरे बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है राइट और लेफ्ट में से। राइट और लेफ्ट में जो मिनिमम एलिमेंट होगा पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। हर एक इंडेक्स पे लेफ्ट और राइट को कंपेयर करते हुए जो मिनिमम एलिमेंट हुआ उसको माइनस कर देना है उस पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स से, और इस तरह से हमें जो रिजल्टेंट एरे पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए मिल जाएगा। और ऐसे रिजल्ट कैलकुलेट करते करते हम पूरा लास्ट तक लूप करते हुए आएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ होगा समझने में, बट आप क्या करो, आप इसको पेन और पेपर में इसको सॉल्व करो। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है 2 पॉइंटर से, और इस तरह से कंपैरिजन जब 2 एरे बनाओगे ना, लेफ्ट एरे और राइट एरे, और उसके बाद फिर हर एक इंडेक्स पे आप लेफ्ट और राइट को कंपेयर करते हुए उसका मिनिमम निकालोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को माइनस करोगे। इस तरह से आप रिजल्ट को पूरा कैलकुलेट करते चले जाओगे और आपको रिजल्ट एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी ईजी है, बट आपको समझने में थोड़ा सा टफ हो सकता है। और अभी मेरे पास एक्चुअली पेन पेपर नहीं है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा भी इसको और क्लियर नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने अभी पेन और पेपर, जो हमारा पेन टैब है ना, और जो टच पैड का जो पेन टैब होता है, उसको मैंने ऑर्डर करने का प्लान कर रहा हूँ। उसको ऑर्डर कर दूंगा ताकि आपको और प्रॉब्लम क्लियरली समझा सकूँ। और आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब इस कोडिंग का मैं सॉल्यूशन भी खुद थोड़ा सा लिख के ही आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है ना, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो कोशिश करूँगा, पर मैं आपसे चाहता हूँ यार आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, बहुत कुछ सीखोगे, और मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा तो उससे बहुत कम सीख पाओगे। बट आपको मज़ा आएगी कि भाई आप बंदे ने अच्छा से समझा दिया, चलो मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गई, बट वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। बाकी देखते हैं आगे, अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बाकी मैं चाहता हूँ यार आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे देख के समझना। देखो आपके पास एक एरे दिया हुआ है, एरे पे मैंने क्या, एक लेफ्ट एरे और राइट एरे, जैसे मैंने बताया लेफ्ट एरे और राइट एरे बनाना पड़ेगा। मैं क्या किया, 3 से लेफ्ट पे कंपेयर करना स्टार्ट किया। तो 3 पे जो मेरा मैक्स आएगा 3, फिर 0 आया, 0 पे इधर लेफ्ट पे कंपेयर किया तो 3 आया, 2 पे से लेफ्ट साइड पे कंपेयर किया तो 3 आया मैक्स, 0 से लेफ्ट साइड पे कंपेयर किया तो 3 ही आया मैक्स, और 4 से तो 4 ही आएगा क्योंकि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को भी ले रहे हैं। वैसे हमने राइट पे भी कंपेयर करना स्टार्ट किया कि राइट वाला पहले 4 लिया, 4 के राइट पे देखे सबसे बड़ा 4 ही है, फिर 0 लिया, 0 के राइट पे देखे सबसे बड़ा क्या है, 4 ही है, ऐसे 2, फिर 0, फिर 3, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स मिल गए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ कंसिडर इटरेटिंग यूजिंग आई फ्रॉम 0 to end एंड कंप्यूट वाटर स्टोर्ड एट एवरी इंडेक्स एज, मतलब हमें क्या करना है, हम 0 से i0 से लेके in तक जाएंगे और हम वाटर स्टोर्ड, अब जितना पानी हमारा इकट्ठा हुआ है ना उसको हम एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा आप जब मैथ का मेन फंक्शन लगाओगे और लेफ्ट और राइट को कंपेयर करोगे। लेफ्ट मैथ डॉट आप क्या बोलोगे, मेन ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, लेफ्ट और राइट में जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसमें से उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, जिस अभी जैसे ले सपोज आप 3 पे हो तो 3 पे आप क्या करोगे, पहले 3 और ये 4 में से जो मिनिमम क्या होगा 3, और 3 माइनस आप क्या करोगे 3। ठीक है, तो 3 माइनस पर्टिकुलर 3 मतलब क्या हुआ 0। अभी फिलहाल पहले वाले इंडेक्स पे क्या पानी स्टोर होगा 0। ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो फ्लो बाहर आ जाएगा ना पानी, ये भी तो सोचो। और फिर जब आगे मूव करोगे तो आगे क्या आ जाएगा, जैसे अब मैंने कंपेयर किया ये 3 वाला एलिमेंट और ये 4 वाला, इसका मिनिमम क्या होगा 3 और 3, और फिर क्या कर रहे हो, मिनिमम में से उस एरे ऑफ आई को आप माइनस कर रहे हो, तो 3 माइनस ऑफ 0 दैट इज 3। तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पानी स्टोर होगा 3, क्योंकि इसकी ये भी देखो ना, इसके जो लेफ्ट वाली जो बाउंड्री है उसकी हाइट क्या है हमारी 3 है, तो वहाँ पे 3 तक तो ही पानी आ पाएगा, अदरवाइज 4 आएगा तो भाई पानी तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम दिमाग लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको अब प्रॉपर आइडिया लग गया होगा। ठीक है, सो ये एक्चुअली इसका थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन मैंने दिखा दिया कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। बाकी आप अपना पूरा दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, जल्दी से कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो इफेक्टिवली, और कितने लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।